नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यहाँ हमारे वेव ऑप्टिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। अभी हम आपको विजुअली वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए नोट्स के जरिए आप लोगों के क्लास को कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का क्या सिद्धांत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाए कि तरंगाग्र क्या होता है। और इसी के संबंध में हाइगेंस ने अपना द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है। हमने आप लोगों से बताया था कि जैसे तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, एक गोलीय, एक बेलनाकार और एक समतल तरंगाग्र। तो यहाँ पर पहले हम गोलीय तरंगाग्र का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया है। जब बिंदु प्रकाश स्रोत होता है तो प्रकाश किरणें इस प्रकार से चारों ओर फैलती हैं और यहाँ पर जो वेव फ्रंट इस तरह से बनता है वो गोलाकार बनता है। तो हमने बताया था कि तरंगाग्र के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर यदि कण कंपन की समान कला में हों तो ही तरंगाग्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये तरंगाग्र है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु प्रकाश स्रोत है और ये एक तरंगाग्र यहाँ से बन रहा है। इसे हम इस तरह से बना रहे हैं, बीच में वाली लाइन है, ये तरंगाग्र बन रहा है। ये पूरा भी होगा पर पूरा हम अभी नहीं समझेंगे। इस पर देखिए बहुत सारे कण हैं जो कंपन की समान कला में होंगे। तो हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र पर उपस्थित जो सभी कण होते हैं वो भी इस बिंदु प्रकाश स्रोत की भांति ही व्यवहार करते हैं। और जैसे ये तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये गोला बना रहा है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक कण भी इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र बनाएंगे और द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना है। इसके बाद तीसरा उन्होंने ये भी नियम बताया कि यदि तरंगाग्र पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, इन गोलों से यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप घबराएं नहीं, हम इसे आपको नोट्स के जरिए भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब इसके बाद तीसरा इन्होंने एक और बात बताया कि यदि हम तरंगाग्र पर एक लंबवत रेखा खींचें इस प्रकार से तो यह तरंगाग्र के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है मित्र? दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये लंबवत कैसे हो गया? कैसे होता है? जैसे हम जानते हैं कि अगर यह वृत्त है तो इस पर जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, इसीलिए तरंगाग्र पर इस प्रकार से जो खींची गई लाइन है वो लंबवत है और लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट नहीं बनेगा, इस प्रकार से अनेकों वेव फ्रंट बनेंगे, छोटे छोटे इस प्रकार से आगे बनते रहेंगे और प्रकाश तरंगों के माध्यम से आगे की ओर संचरित होता रहेगा। मित्रों, आइए इसके नोट्स के बारे में भी देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। ठीक है, नोट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आइए मित्रों, हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के रिलेटेड जो भी नोट्स हैं उन्हें भी समझ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे मित्रों, यहाँ पर किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश में यदि एक पृष्ठ खींचा जाए जिस पर माध्यम के प्रकाश के सभी कण कंपन की समान कलाओं में हों तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट इसी में होगा, किसी तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु स्वयं में प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और नई तरंगिकाओं को उत्सर्जित करते हैं। इन नई तरंगिकाओं को ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि इन तरंगिकाओं से स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए तो वह
तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है मित्रों, अगली वीडियो में हम हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम आप लोगों के सामने विजुअल वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप नोट्स के ज़रिए तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको हर टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। लव यू ऑल।